हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग मल्टीपल स्टाइल सीट के बारे में देखेंगे और साथ में जानेंगे कि किस स्टाइल सीट की प्रायोरिटी सबसे अधिक है। यानी कि स्टाइल सीट का प्रायोरिटी का ऑर्डर भी इसमें देखेंगे। ओके, सो एज्यूम कीजिए कि ये हमारा एक एक्सटर्नल स्टाइल सीट है जिसमें मैंने ये दो कोड्स लिखा हुआ है। H1 टैग में मैंने ये CSS स्टाइल दिया हुआ है और P टैग में मैंने ये दिया हुआ है, ठीक है। और इसको मैंने सेव किया है geekysource.css के नाम पर, ठीक है। ये अलग एक सेपरेट फाइल में है जिसको मैं एक्सटर्नल स्टाइल सीट के तौर पर यूज़ करूँगा। अभी हम लोग यहाँ मल्टीपल स्टाइल सीट देखते हैं। मल्टीपल स्टाइल सीट का मतलब क्या होता है? मल्टीपल स्टाइल सीट का मतलब ये होता है कि ये मेरा पूरा HTML का कोड है, ठीक है। यानी कि ये मेरा वेब पेज का कोड है, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने लिंक टैग के थ्रू अपने एक्सटर्नल स्टाइल सीट को लिंक किया है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे इस लाइन में। ये मेरा एक्सटर्नल स्टाइल सीट है। साथ ही आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ मैंने इंटरनल स्टाइल सीट भी लिखा हुआ है, ठीक है। और कोड बिल्कुल वही, यानी कि उन्हीं टैग्स पर मैंने ये लिखा हुआ है। बस ये कलर यानी कि प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है ये इंटरनल में अलग है और एक्सटर्नल में अलग था। यानी कि H1 और P टैग बिल्कुल सेम है, एलिमेंट सिलेक्टर बिल्कुल सेम है, बट प्रॉपर्टी की जो वैल्यू दिया है मैंने वो अलग अलग है। ओके, और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ मैंने इनलाइन स्टाइल भी लिखा हुआ है और इनलाइन स्टाइल भी मैंने उन्हीं टैग पर लिखा है, H1 और P पर। तो यहाँ आप क्या देखते हैं, यहाँ हमने देखा कि geekysource.css जो कि एक सेपरेट फाइल है हमारा CSS का, जिसे हम लोग एक्सटर्नल स्टाइल सीट कहते हैं। वहाँ भी हम लोगों ने H1 और P टैग में ही रूल डिफाइन किया हुआ है कि ये इस कलर का इतना फॉन्ट साइज होना चाहिए। और यहाँ इंटरनल स्टाइल सीट में भी हमने उन्हीं टैग्स के लिए रूल डिफाइन किया है कि इसमें एक ये कलर होना चाहिए, ये साइज होना चाहिए। लेकिन इसका और इसका दोनों का साइज और कलर अलग अलग है। यहाँ कुछ और कलर डिफाइन है तो यहाँ कुछ और कलर डिफाइन है। इस तरह इन लाइन में भी वही प्रोसेस है, यानी कि इसमें भी वही टैग्स हैं बट यहाँ कलर अलग अलग है और साइज भी अलग अलग है। तो यहाँ बात क्रिएट होती है कि आपने सेम टैग के लिए तीनों जगह रूल डिफाइन कर दिया है CSS का कि यहाँ ये कलर होना चाहिए, यहाँ ये कलर होना चाहिए। यानी कि देखिए यहाँ इस geekysource.css में H1 टैग में मैंने लिखा हुआ है कि कलर होना चाहिए ऑरेंज, H1 टैग में मैंने इंटरनल में लिखा हुआ है ब्लू और इन लाइन में मैंने लिखा हुआ है साइन। तो कौन सा कलर आखिर आएगा? बिकॉज तीनों ही H1 टैग हैं और तीनों में अलग अलग कलर है, तो कौन सा कलर अफेक्ट करेगा आपके इस आई एम हेडिंग टेक्स्ट पर? किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी? कौन सबसे मजबूत दावेदार है इस आई एम हेडिंग टैग को अफेक्ट करने के लिए, ठीक है। या फिर पी की बात करें तो वहाँ पी का कलर पता नहीं क्या था, मे बी कुछ होगा, आई थिंक, आई डोंट नो, जो भी था। ओके, कोई कलर वाला जैसे ग्रीन था, ठीक है। वहाँ पी टैग में एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो है वहाँ हम लोगों ने पी टैग में ग्रीन कलर दिया था। यहाँ इंटरनल स्टाइल शीट में पी टैग में ही हमने रेड दिया हुआ है और यहाँ इन लाइन में भी पी टैग में हमने येलो दिया हुआ है। तो ये पी टैग जो है यानी कि आई एम फर्स्ट पैरा जो यहाँ लिखा हुआ है इसमें ग्रीन कलर आएगा यहाँ से, या फिर रेड कलर आएगा यहाँ से, या फिर यहाँ जो इन लाइन में डिफाइन किया गया येलो आएगा यहाँ से। कौन सा कलर ये एक्सेप्ट करेगा, कौन से स्टाइल को ये एक्सेप्ट करेगा, वह हम लोग देखने वाले हैं कि कौन से स्टाइल को सिलेक्ट करेगा। प्रायोरिटी सबसे अधिक किसकी है जब हम लोग मल्टीपल स्टाइल सीट की बात करते हैं तब, यानी कि सेम टैग के लिए हम लोग मल्टीपल स्टाइल सीट लिखते हैं तो प्रायोरिटी सबकी सबसे अधिक किसकी होती है? बिकॉज ये कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी बहुत सारे जब आप वेब पेज डिज़ाइन करते हैं तो आपको ऐसा सिचुएशन मिलेगा जहाँ आपको तीनों ही डिफाइन करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। सो प्रायोरिटी ऑफ स्टाइल सीट, सबसे पहले प्रायोरिटी दिया जाता है इनलाइन स्टाइल का, देन एक्सटर्नल और इंटरनल स्टाइल सीट। एक्सटर्नल और इंटरनल स्टाइल सीट में कुछ नियम है, जिसमें से कि इनलाइन तो सबसे पहले है, यानी कि सबसे पहला जो दावेदार है आपका इनलाइन स्टाइल है, इसको कोई नहीं बीट कर सकता, ठीक है। ये सबसे ऊपर में, उसके नीचे उस इनलाइन से कम प्रायोरिटी है या तो एक्सटर्नल होगा या फिर इंटरनल होगा। लेकिन कुछ नियम है जिनके साथ हम लोग डिसाइड करते हैं कि एक्सटर्नल होगा या फिर इंटरनल होगा, बिकॉज दोनों तो हो नहीं सकता।
दोनों में से कोई एक ही होगा, इन लाइन के बाद दोनों में से कोई एक ही होगा, तो कुछ कंडीशन है जिसके थ्रू हम लोग कहते हैं कि हाँ इन लाइन के बाद एक्सटर्नल होगा या फिर इंटरनल होगा, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, सो हमारे पास प्रायोरिटी यही है कि सबसे पहले ऊपर में इन लाइन स्टाइल होता है, देन एक्सटर्नल या फिर इंटरनल हो सकता है, और लास्ट में ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट। ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट मतलब जैसे कि आपने एक टैग लिखा हुआ है पी टैग में, उसमें आपने कोई भी सीएसएस का रूल नहीं डिफाइन किया है, पी लिखते हैं, ओपनिंग पी टैग आपने लिखा, कुछ टेक्स्ट लिखा और क्लोजिंग पी टैग लिखा, तो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र में जो सीएसएस डिफाइन होता है उसी के अनुसार आपको टेक्स्ट का कलर ब्लैक दिखाई देता है, उसका साइज़ जो फ़ॉन्ट साइज़ रहता है वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई देता है, तो वो सबसे लास्ट प्रायोरिटी इसको दी जाती है। अब हम लोग बात करते हैं इस ये जो सेकंड में हम लोगों ने देखा कि एक्सटर्नल और इंटरनल, तो दोनों में से कौन सा, इन लाइन के बाद इंटरनल या फिर इन लाइन के बाद इन लाइन के बाद इंटरनल या फिर इन लाइन के बाद एक्सटर्नल, कौन सा और क्यों और कब, देखते हैं। सो प्रायोरिटी एक्सटर्नल और इंटरनल हमारा टॉपिक है। सो इफ द इंटरनल स्टाइल इज डिफाइंड आफ्टर द लिंक to the external style sheet, then internal style has highest priority। highest priority मतलब इन लाइन के बाद, यानी कि हाईएस्ट प्रायोरिटी इन दोनों में से, इन दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। इन लाइन तो सबसे ऊपर में है ही, उसके नीचे आएगा कौन सा, इंटरनल स्टाइल शीट। कब, जब आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट के नीचे लिखते हैं इंटरनल स्टाइल शीट को। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, आपका एक्सटर्नल स्टाइल शीट है और इसके नीचे आपने लिखा हुआ है इंटरनल स्टाइल शीट को, तो इसकी प्रायोरिटी सब ज़्यादा होगी इन दोनों की कंपैरिजन। इन दोनों को आप कंपेयर करते हैं अभी, जैसे कि यहाँ इन लाइन नहीं है, ठीक है, इन लाइन तो सबसे टॉप में है ही, वो सबसे टॉप में है। ओके, यहाँ इन दोनों को अगर कंपेयर करें एक्सटर्नल को और इंटरनल को, तो चूँकि एक्सटर्नल के नीचे लिखा गया है इंटरनल, इसीलिए इसकी प्रायोरिटी इससे ज़्यादा है, यानी कि इंटरनल की प्रायोरिटी एक्सटर्नल से ज़्यादा है। ओके, सो आपने पी टैग के लिए और H1 टैग के लिए अगर यहाँ आपने रेड ब्लू दिया हुआ है तो टेक्स्ट में रेड और ब्लू आएगा, इसमें चाहे आपने कुछ भी कलर दिया हो वो अफेक्ट नहीं करेगा। ओके, नाउ आते हैं कि कब एक्सटर्नल की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। जस्ट उसका अपोजिट, इफ द इंटरनल स्टाइल इज डिफाइंड बिफोर द लिंक टू द एक्सटर्नल स्टाइल शीट, देन एक्सटर्नल स्टाइल हैज़ हाईएस्ट प्रायोरिटी। जब आप इसको फ्लिप कर देते हैं, यानी कि आपने ऊपर में लिख दिया इंटरनल और इंटरनल के नीचे लिखा हुआ है एक्सटर्नल, तो इस एक्सटर्नल वाले की प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, इंटरनल वाले से। ओके, सो इसमें जो आपने रूल डिफाइन किया है वही अफेक्ट करेगा आपके टैग पर। क्लियर है? सो फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि सबसे ऊपर में इनलाइन स्टाइल तो होगा ही, और अगर आपने नीचे यानी कि जहाँ आप लिंक टैग लिखते हैं, अगर लिंक टैग को आपने इंटरनल स्टाइल शीट के नीचे लिखा हुआ है तो आपका एक्सटर्नल आएगा, इनलाइन के बाद एक्सटर्नल आएगा। और अगर आपने अपने लिंक टैग को इंटरनल स्टाइल शीट के ऊपर लिखा हुआ है तो इनलाइन के बाद इंटरनल आएगा, यानी कि जो नीचे होता है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। सिंपली इतना याद रखिए, ठीक है। एक्सटर्नल और इंटरनल की मैं बात कर रहा हूँ, जो सबसे नीचे होगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट में तो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट जो भी है, ठीक है। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, सो ये मेरा एक्सटर्नल स्टाइल शीट है जिसमें मैंने H1 टैग में कलर दिया हुआ है ब्लू। कलर याद रखिएगा, इसको साइज को याद रखने की आवश्यकता नहीं, कलर से ही आपका ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। ओके, सो H1 टैग में मैंने दिया हुआ है कलर ब्लू और P टैग में मैंने दिया हुआ है कलर रेड, ठीक है। अभी मैंने यहाँ इंटरनल स्टाइल शीट डिफाइन किया है, इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि कलर मैंने दिया है, H1 टैग में कलर दिया है मैंने ऑरेंज और P टैग में मैंने कलर दिया हुआ है ग्रीन, ठीक है। यहाँ मैंने इसको लिंक कर दिया है और आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ये लिंक टैग के नीचे है इंटरनल, यानी कि ये नीचे है तो इसकी प्रायोरिटी इससे अधिक है। क्लियर है? नाउ यहाँ मैंने इन लाइन में लिखा हुआ है, तो इन लाइन में मैंने कलर लिखा हुआ है येलो H1 के लिए और P के लिए मैंने कलर लिखा हुआ है पिंक। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने यहाँ ये भी डिफाइन किया है, ये भी डिफाइन किया और ये भी डिफाइन किया, यानी कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट भी डिफाइन किया गया है
इंटरनल स्टाइल शीट भी डिफाइन किया गया है और इनलाइन स्टाइल भी डिफाइन किया गया है। और इन तीनों में क्या डिफाइन किया गया है, इसमें भी H1 और P टैग के लिए कलर डिफाइन किया गया है, इसमें भी H1 और P टैग के लिए कलर डिफाइन किया गया है और इसमें भी H1 और P टैग के लिए कलर डिफाइन किया गया है। हम लोग जानते हैं कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी, इनलाइन की है। तो अगर हम लोग इस HTML डॉक्यूमेंट को अगर रन करते हैं, गूगल क्रोम में ओपन करते हैं, तो हमें कलर दिखाई देगा येलो और पिंक। ये इस के कोड को और इस एक्सटर्नल शीट वाले कोड को दोनों को इग्नोर कर देगा और इसको अफेक्ट करेगा। ये जो आपको हमने CSS का कोड लिखा हुआ ये अफेक्ट करेगा इन टेक्स्ट पर। वाई? बिकॉज इसकी प्रायोरिटी इन दोनों से ज़्यादा है। तो चलिए रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ में रन कर देखिए, आप देख पा रहे हो कि हेडिंग येलो में आया है और ये जो आपका पैराग्राफ है वह पिंक में आया है। सो येलो था और पिंक था। ओके, सो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा थी तो उसी तरीके से आपको यहाँ दिखाई दिया। ठीक है, नाउ इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अभी इनलाइन नहीं है। ठीक है, इनलाइन नहीं है। जब इनलाइन नहीं है तो अब एक्सटर्नल या इंटरनल दोनों में से किसी एक की प्रायोरिटी अधिक होगी और वही यहाँ अफेक्ट करेगा। लेकिन किसकी अधिक होगी? जो नीचे लिखा जाता है उसी की अधिक होती है, यानी कि इंटरनल वाले की अभी अधिक होगी। वाई? बिकॉज ये नीचे लिखा गया, इसमें कलर आपको मिलेगा ऑरेंज और ग्रीन। तो इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। अभी आपको H1 ये जो आई एम हेडिंग है ये आपको दिखेगा ऑरेंज कलर में और आई एम फर्स्ट पैरा आपको दिखेगा ग्रीन कलर में। तो चलिए इसको रन करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये आपको ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है और ये आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर अभी हम लोग ये जो आपका लिंक टैग है इसको अगर आप इंटरनल स्टाइल शीट के नीचे कर देते हैं तो इसकी प्रायोरिटी बढ़ जाती है। किसकी? एक्सटर्नल स्टाइल शीट की प्रायोरिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ जो आई एम हेडिंग में और आई एम फर्स्ट पैरा में अफेक्ट होगा वह इसके कोड के थ्रू होगा। ये कीसोर्स डॉट CSS में जो आपने डिफाइन किया हुआ है, ये कीसोर्स डॉट CSS में उन्होंने क्या लिखा हुआ है, कलर ब्लू और रेड। चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं कि कलर ब्लू और रेड हुआ है या नहीं। तो जब आप रन करते हैं आपको कलर ब्लू और रेड दिखाई देगा। ओके, सो इस तरीके से हम लोग प्रायोरिटी सेट करते हैं। अब तीनों के एक साथ कैसे करते हैं देखिए। ओके, यहाँ आप चाहते हैं कि इसमें जो है इस हेडिंग में एक पर्टिकुलर ये येलो कलर आए, इसमें आप चाहते हैं कि ये पिंक कलर आए और आप एक और टैग देते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि यहाँ एक पैरा हो, CIM सेकेंड पैरा और ये P टैग क्लोज, यानी कि एक पैराग्राफ खत्म। अब इस पैराग्राफ में भी आपको IM थर्ड पैरा। ओके, एक और पैरा बनाते हैं और दो पैरा बनाते हैं हम लोग। ये दोनों को कॉपी कर लेते हैं हम लोग। इसमें हम लोग फोर्थ लिखते हैं, इसमें हम लोग फिफ्थ लिखते हैं। ठीक है, ओके, हमने फोर्थ और फिफ्थ लिखा। सो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ इसके लिए और इसके लिए एक प्रॉपर इनलाइन डिफाइन कर दिया, जिससे कि ये मैं श्योर हूँ कि ये आई एम हेडिंग इस कलर से आएगा और आई एम फर्स्ट पैरा इस कलर से आएगा। ठीक है, बिकॉज ये इनलाइन मैंने यहाँ डिफाइन करते हैं, मैं जानता हूँ कि इसकी प्रायोरिटी सबसे अधिक है तो यही कोड इस पर अफेक्ट करेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो बाकी के जो मेरे पैरा हैं उनमें मेरा ये इनलाइन में जो डिफाइन किया गया है वही अफेक्ट करे। ओके, सो मैंने क्या किया, मैंने इसको नीचे लिख दिया। मैं यहाँ चाहूँ तो सभी के लिए अलग अलग यहाँ इनलाइन लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे सब ये जो जितने भी यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं पैरा, सभी मुझे चाहिए ऑरेंज कलर में, सॉरी ग्रीन कलर में पैरा चाहिए। ओके, सो मैं हर बार यहाँ ग्रीन ग्रीन क्यों लिखूँ, मैंने सिंपली यहाँ P टैग बनाया और ग्रीन डिफाइन कर दिया। मुझे सिर्फ इस पैरा में अलग कलर चाहिए था पिंक, तो मैंने यहाँ इसको इनलाइन में कर दिया और ये इनलाइन में है इसलिए ये जो आपका सेंटेंस है ये पिंक कलर में आएगा, बिकॉज इनलाइन की प्रायोरिटी सबसे अधिक होती है। और सेकेंड नंबर पर हमने प्रायोरिटी में सेट किया हुआ इस इंटरनल स्टाइल शीट को, तो हमारा बाकी का जो पैराग्राफ वो ग्रीन कलर में आएगा। इसको चलिए सेव करते हैं और इसको हम रन करते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपकी ग्रीन कलर में आ रही हैं और ये आपको पिंक में आ रहा है। ठीक है,
ओके, सो इस तरीके से आप यूज़ करते हैं मल्टीपल स्टाइल शीट अपने वेब पेज डॉक्यूमेंट में, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।